एक समय की बात है कि एक छोटे से गांव में एक दयालु धोबी और उसका गधा रहते थे। धोबी सुबह को कपड़े धोता और शाम को उन्हें गधे की पीठ पर लाद कर घर लाता। रात के समय धोबी गधे को आजाद कर देता ताकि वह पास के खेत में घास खा सके। गधा बहुत वफादार था। आजाद होने के बाद भी वह अपना पेट भरकर सूरज उगने से पहले वापस आ जाता। कभी कभी गधा दूर के खेतों में जाकर दूसरों की फसलों का फल और सब्जियां चुराता था। एक दिन घास चरते हुए गधे ने खेत में एक गीदड़ को देखा। वे दोनों तुरंत दोस्त बन गए और रात के समय साथ घूमने लगे। गधा हरी घास चरता और गीदड़ छोटे शिकार की तलाश करता। दोनों अच्छे दोस्त बन गए और साथ में शैतानी करने लगे। एक रात गीदड़ ने गधे से कहा कि उसने गांव के अंत में एक खेत देखा है जहां ताजे और रसीले सब्जियां भरी हुई हैं। गीदड़ ने कहा, मुझे यकीन है कि वहां बहुत सारी खीरें हैं जो तुम्हारी भूख को कई दिनों तक शांत कर सकती हैं और मुझे भी अच्छे शिकार मिल सकते हैं। दोनों ने योजना पर सहमति दी और गांव के अंत में खेत की ओर चल पड़े। गधे ने देखा कि खेत खीरे से भरा हुआ है और खुशी से उछल पड़ा। गधा तुरंत खीरे खाने लगा। गीदड़ भी खाने की तलाश में लग गया। कुछ घंटों बाद दोनों भरपूर खा चुके थे। उन्होंने घर लौटने से पहले थोड़ी देर आराम करने का निर्णय लिया। मौसम बहुत अच्छा था। ठंडी हवा बह रही थी और पूर्णिमा की रात थी। गधा बोला, मेरे दोस्त, आज मैं बहुत खुश हूं, तुम्हारी वजह से। देखो, चांद भी आज कितनी खूबसूरती से चमक रहा है। मुझे गाना गाने का मन कर रहा है। गीदड़ ने जवाब दिया, नहीं मेरे दोस्त, अभी नहीं। किसान जाग जाएगा और हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। गधा नाखुश होकर बोला, तुम्हें संगीत और गाने के बारे में क्या पता? तुम तो केवल शिकार और खाना ही जानते हो। गीदड़ ने समझ लिया कि गधा गाना गाने के लिए पक्का है और उसने चतुराई से सोचा और कहा, ठीक है, अगर तुम सच में गाना गाना चाहते हो तो गाओ, लेकिन पहले मुझे किसान पर नजर रखने के लिए एक सुरक्षित जगह खोजने दो। गधा खुशी से सहमत हो गया और गीदड़ घास में छिपने के लिए दौड़ गया। गधा ने गहरी सांस ली और जोर से गाने लगा। उसकी आवाज इतनी ऊंची और कर्कश थी कि किसान जाग गया। किसान खेत में पत्थर और लकड़ी लेकर दौड़ा आया। पूर्णिमा की रात थी, इसलिए किसान आसानी से गधे को देख सकता था। किसान ने गधे को पकड़ लिया और उसकी अच्छी धुनाई की। गधा इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि किसी तरह खेत से भाग निकला। गीदड़ बाहर आया और हंसने लगा। गीदड़ ने कहा, वाह, क्या अच्छा गाना था। लगता है तुम्हें भी इसका इनाम मिला। गधा दर्द में रोता हुआ घर वापस आ गया। स्टोरी मॉरल, सावधानी बरतना आवश्यक है। गलत समय पर अपनी आदतें या भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना कभी-कभी हानिकारक हो सकता है। गधे ने गाने के अपने मन को पूरा किया, लेकिन उसकी लापरवाही ने उसे परेशान कर दिया।